कितने के हैं ये? भैया ब्लैक कलर में निकालना। और मिशी भी हो चुकी है और मैं और मिशी ठीक है ठीक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे चैनल तुमिशा की दुनिया में स्वागत है। तो गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 12 और मिशी सो गई है। मिशी को मैंने सुला दिया और मैं जा रही हूँ आज मार्केट, लाजपत नगर मार्केट। मिशी को लेके जाती हूँ तो थोड़ा बर्डन सा हो जाता है कि बच्चे को 24 घंटे मतलब उसको गोदी में ही रखना पड़ता है, नीचे उतरती नहीं है और धूप भी बहुत गंदी हो रही है। तो मुझे है वहाँ पे कुछ काम, मैं फटाफट से जाती हूँ तुरंत। वो जब तक सो रही है उसको भैया देखेंगे, यहाँ पर मेरे बड़े भाई, उनसे वो संभल जाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है 1-2 घंटे या 3 घंटे के लिए वो सो जाएगी आज आराम से। तब तक मैं जल्दी से काम करके आ सकती हूँ। तो मैं चलती हूँ फटाफट से। मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने वही कोट सेट पहन लिया है, आपने मेरे को बहुत बार देखा हुआ, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैं इसको पहन के जाती हूँ। क्योंकि मुझे फिर ईचिंग वीचिंग कुछ नहीं होती। अगर जीन्स पहन लो या सूट पहन लो ना तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो अभी चलते हैं जल्दी से मार्केट। चलिए। मेरे ससुराल में मुझे गाय नहीं दिखती और यहाँ पे गाय आती है साक्षात। सो आज भाई घर पे है, गाड़ी खड़ी हुई है, हम चलते हैं। तो यहाँ से लेंगे हम ऑटो। खानपुर जा रहे हो भैया? मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और ये शेयरिंग ऑटो है। यहाँ पर शेयरिंग ऑटो चलते हैं, आपको ये गेट तक पहुँचाएंगे जो मेन रोड है वहाँ पर। तो शेयरिंग ऑटो में मैं बैठ गई हूँ। इस ऑटो से तो उतर गए हैं, अब दूसरे ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि ये जो ऑटो है ये सिर्फ यहीं तक ही जाता है। मार्केट दूसरा ऑटो जाएगा तो थोड़ा आगे बाय वॉक जाना पड़ेगा 50 मीटर पे, फिर उसके बाद ही दूसरा ऑटो या बस या कुछ भी मिलेगा, कन्वेंस। तो चलते हैं अभी। यहाँ मैंने रैपिडो बाइक करी है, सिंगल पर्सन के लिए रैपिडो बाइक इजी है, वो आपको अच्छे से आसानी से मार्केट पहुँचा देगी। यहाँ मैं उतर गई हूँ लाजपत नगर के लिए और आप ये देख रहे हैं ये है मेट्रो स्टेशन लाजपत नगर का। अगर आप लोगों को लाजपत नगर मार्केट जाना है तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 2 से आप बाहर निकलेंगे और आपको थोड़ा सा 20 मीटर की दूरी पे चलना पड़ेगा और वहाँ पर आपको डोलमा आंटी के मोमोज दिख जाएंगी, शॉप दिख जाएगी, वहीं से आपको एंटर करना है मार्केट के लिए। मैं कड़ी दोपहरी में लाजपत नगर मार्केट आई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। अगर आप शाम को या रात के टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे क्राउड मिल जाएगा, लेकिन इतनी गर्मी में घर से कोई बाहर नहीं निकलता, कोई मजबूरी में ही निकलता है। मैं भी मजबूरी में ही यहाँ पर आई थी किसी काम से और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पे क्राउड नहीं है। और मेरी स्लीपर भी टूट गई थी तो मैं सबसे पहले स्लीपर्स की दुकान पे आई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के जूतियाँ थी, आप देख सकते हैं, और चप्पलें भी थी, सैंडल और तरह तरह के मतलब डिज़ाइन थे। तो इनके रेट जो थे वो 650 बता रहे थे, ये 500 बता रहे थे, अलग अलग प्राइस में बताया था। तो मुझे ये पसंद आ रही थी बट मुझे ब्लैक कलर चाहिए था तो मैंने फिर ब्लैक कलर का लिया। यहाँ पे जो एथनिक स्लीपर्स थी उनका प्राइस 350 रुपये था, 400 रुपये भी था और 500 रुपये भी था। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग प्राइस थे। तो यहाँ जब आप लेने जाओगे तो आपको ये प्राइस पता चल जाएंगे। मैंने बार्गेनिंग करी थी पर बार्गेनिंग से कोई फ़ायदा नहीं था, उन्होंने बोला फिक्स प्राइस है। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कॉट सेट दिख रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे थे, गर्मियों में आप आराम से पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्ट कपड़े थे। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, बिल्कुल बॉबी टेक्सटाइल के सामने थी शॉप, भैया की स्टॉल लगा रखा था और इनका प्राइस था 350 रुपये। और ये लॉन्ग वाले कॉट सेट थे जिनका मतलब ऊपर का जो शर्ट होती है वो कुर्ता टाइप के था, लॉन्ग था। तो यहाँ पे ये 350 रुपये का मिल रहा था, देख सकते हैं आप। कलर बहुत प्यारे प्यारे थे, ये वाइट कलर में था और नीचे इसके डिज़ाइन बने हुए थे। मैं दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी गर्मी में, तो जितना दिखा पाया है आप देख सकते हैं। बाकी आप विजिट कर सकते हैं लाजपत नगर मार्केट को। तो ये प्रिंट भी बहुत प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। और ये पिंक वाइट में भी था, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट कपड़ा था।
बहुत ही गर्मी में पहनने के लिए बहुत सही है ये। तो ये कॉर्ड सेट जो थे ये कुर्ते टाइप के थे, शर्ट नहीं थी, लॉन्ग में था, पूरा हिप कवर था। आप देख सकते हैं 350 रुपये में। तो 350 के लिए तो यार ये सही रेट है। इन्हीं कॉर्ड सेट के साथ दूसरे भैया का स्टॉल था जो शॉर्ट कुर्तीस बेच रहे थे। तो यहाँ पे स्मॉल, मीडियम और लार्ज तक ही साइज़ था, एक्सेल डबल एक्सेल नहीं था। और ये भी 250 का वन पीस था और अच्छे लग रहे थे। मतलब शॉर्ट कुर्ती गर्मियों के लिए कंफर्टेबल रहता है, तो ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए और मतलब सबके लिए अच्छा लग रहा था। मेरे को भी बहुत पसंद आया, बट मेरा साइज़ यहाँ पे नहीं था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है यहाँ पे। मेहंदी ग्रीन कलर बोलते हैं, नियॉन में सब थे। और फिर उसके बाद देखा तो एक बैग की भी शॉप थी, और आप बड़े बैग भी देख सकते हो, छोटे बैग भी देख सकते हो। इनका प्राइस मैंने पूछा था तो बड़े बैग का उन्होंने 1000 बताया था, 800 बताया था। और छोटे बैग का इन्होंने 350 250 ऐसे रेंज में 200 से स्टार्टिंग थी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो मैंने देखे यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सूट के कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। देखो अगर मुझे लेना होता तो मैं आपको पूरे कलेक्शन दिखाती, बट मुझे जो लेना था सिर्फ मैं उसी के लिए ही आई थी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए आपको पूरा दिन लग जाएगा और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी शॉप हैं। तो ये आप अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट करना, तब मैं आपको पूरी मार्केट स्क्रॉल करके दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे ब्रेसलेट थे। इनका जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ ईच था। आप 50 रुपये में कुछ भी ले सकते थे, इसमें से कोई सा भी ब्रेसलेट ले सकते थे। तो मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद साथ में ही इन्होंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लगा रखी थी, तो वो भी बहुत कम प्राइस में था। फिर इसके बाद मैं सोच रही थी गुड़िया के लिए कुछ लूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी शॉप थी कपड़ों के लिए। उसके बाद मुझे फिर शॉर्ट कुर्तीज़ दिख गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। इनका प्राइस भी 350 था, 350 ईच। तो बहुत ही डिज़ाइन बहुत प्यारे प्यारे थे। तो मैं इनके पास देख रही थी कि डबल एक्सेल साइज़ में, क्योंकि मुझे डबल एक्सेल कंफर्टेबल रहता है। वैसे तो एक्सेल आता है, लेकिन मैं डबल एक्सेल रहती क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल कपड़े चाहिए गर्मी में। तो मैं वही देख रही थी। तो उन्होंने बोला आप सूट भी ले सकते हैं, बट मुझे कुर्तीज़ नहीं लेनी थी। पर इनके पास वेराइटीज़ बहुत प्यारी प्यारी थी। इसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, सामान भी मैंने ले लिया था और मुझे निकलना था घर के लिए। तो फिर मैं यहाँ से जा ही रही थी कि मुझे सामने एक और शॉप दिख गई, जहाँ पे पजामे बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे, लोअर आपको कुर्तीज़ भी बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी। तो मैं वो रेट पूछने चली गई उनका। तो उन्होंने भी बताया कि 350 ईच था। तो यहाँ पे मैंने देखा ज़्यादातर जितने भी कुर्ते हैं आपको 350 की रेंज में मिलेंगी। तो बेटर है, बार्गेनिंग करा सकता है अगर आपके पास बार्गेनिंग टैलेंट अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत कम करते हैं। और ये थी फिर ज्वेलरी जो भी पार्टी वेयर ज्वेलरी आपको लेना है, चौकर्स लेना है, नेकलेस लेना है, यहाँ पे हर तरह की ज्वेलरी आपको मिल रही थी। गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, ऑक्सीडाइज में भी और कुंदन में भी। और इयररिंग्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे, एडी के भी थे, झुमके भी थे, टॉप्स भी थे। तो बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगी। आप लोग एक बार ज़रूर स्क्रॉल करना, समर कलेक्शन बहुत अच्छा आ रखा है लाजपत नगर में। तो जल्दी जल्दी जाइए, और जब जाइए जब मौसम बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो। और यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की शॉप देखी थी, जिसमें हर तरह का ब्लाउज़, हर टाइप का ब्लाउज़, जो आपको गर्लिश लुक में चाहिए, कैसा भी ब्लाउज़ चाहिए आपको यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर इसके बाद हम जैसे ही आगे जा रहे थे तो मुझे एक शॉप दिखी स्लीपर्स की, जिसके पास न्यू डिज़ाइन की स्लीपर्स थी। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। मैंने पूछा था उनका डिज़ाइन रेट, तो उन्होंने 450 550 अलग अलग तरह के रेट बताए थे। तो आप एक बार जाइए और विजिट कीजिए। निकलते टाइम मार्केट से मुझे ये स्टॉल दिखाई दिया। जो आप डॉल्मा आंटी के पास आएंगे तो सबसे पहले आपको यही स्टॉल मिलेगा, जिसके पास था स्कार्फ। तो मैंने स्कार्फ लिया। मेरे को जो सामान लेना था मैंने वो ले लिया है। और अगर मार्केट में रहें, अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप पूरी मार्केट घूम सकते हो, पूरी मार्केट खरीद सकते हो। बट मुझे जो लेना था मैंने वो ले लिया है और मैं चल रही हूँ अब घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मिशी भी अकेले छोड़ के आई हूँ। जब मेरा काम हो ही गया तो यहाँ क्यों रुकना, फिर फटाफट से निकलते हैं घर, क्योंकि घर जाके फिर मैं कहीं जाऊँगी भी। तो पहले घर पहुँचते हैं। मैंने यहाँ से रैपिडो बाइक करी है, क्योंकि उस एरिया में अभी कोई मेरे को ऑटो मिल नहीं रहा है, धूप का टाइम है, इसलिए मैं सीधे घर जाना चाहती हूँ। तो मैंने रैपिडो बाइक करी है, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो आराम से घर पहुँच जाएंगे रैपिडो बाइक में। तो 5 मिनट लगेंगे रैपिडो को आने में। और आपने मार्केट देख लिया है, मार्केट में भी क्राउड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है, धूप है, तो इतना नहीं है।
नहीं है। हाँ, हो सकता है मौसम चेंज हो जाए, शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो चलते हैं पहले घर। तो मैं आ चुकी हूँ घर। बहुत गर्मी, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कितना पसीना हो रखा है। अब मैं थोड़ा इसको सुखाऊंगी, उसके बाद थोड़ा शावर लूँगी, नहाऊंगी, तब जाके रिलैक्स होगा। बहुत पसीना आ रहा है, बाल भी चिपक गए सारे। और यहाँ मिशी सो रही है अभी भी, तो सही है, मैं होकर भी आ गई और वो अभी तक सो रही है। तो अब मैं रेस्ट करके फिर इसको फीड कराऊंगी, क्योंकि इसको फीड भी बीच बीच में करानी पड़ती है ना। खाना नहीं खाया है इसने, ये सुबह जल्दी उठ गई, उसके बाद खेलिए, खेलने के बाद बोली मम्मा सुला दो, और फिर सो गई। 1 hour later. तो घर आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया 1 घंटे बाद, और मिशी भी उठ चुकी है। और मैं और मिशी, देखो अब ये डिस्टर्ब करने लगे ना। मैं और मिशी जा रहे हैं अब घर, मीन्स मिशी के दादी के घर। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और ऐसे डिस्टर्ब करती है। तो हम निकल चुके हैं, कैब बुक कर ली है। थोड़ा मौसम बिगड़ गया था मेरा, फिर वैसे ही उमस हो गई। अब निकले हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो चलते हैं और पहुँचते हैं घर। तो गाइस सो चुकी है और ऑलमोस्ट मैं घर आ गई हूँ, पहुँचने वाली हूँ। तो मैं और मिशी घर आ चुके हैं। मिशी सो रही है तो उसे अभी दादी के रूम में नीचे सुला दिया है, क्योंकि मैं अभी आके और मैं भूल गई थी कि आज थर्सडे है, सब्जी मंडी हमारे यहाँ लगी हुई है। तो अब आई हूँ तो सब्जी भी नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले सब्जी भी ले आती हूँ, फिर इसके बाद मैं मिशी को ऊपर लाऊंगी और कपड़े चेंज करूँगी। तो कपड़े तो खैर चेंज करने हैं, मैंने टॉप पहन रखा है इसलिए मैं कुर्ता डालूँगी। और जाते हैं, पहले सब्जी लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। वाह, हवा अच्छी चल रही है। चलते हैं सब्जी लेने फटाफट से, आंधी आने का संभावना है। नमस्ते अंकल। हमारे दूधिया भी आ गए हैं मंडी में। हाँ देखना 3 किलो है ना, 2.5। सही है ना, ठीक है। नहीं कच्चे होते, बच्चा खाता है ना। तो मैंने सब्जी ले ली है, एक ये थैला है, एक ये थैला है। सब्जी मैंने ले ली है। ओ मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया मिशी ने। और चलते हैं घर। आज हस्बैंड इसलिए नहीं आए क्योंकि मिसी सो गई है, तो उनकी टेक केयर कर रहे हैं घर पर, इसलिए मुझे खुद ही सब्जी लेके घर जाना पड़ रहा है। तो कोई ना चलते हैं घर। आइसक्रीम लाई हूँ मिशी के लिए, आप लोगों को भी चाहिए तो ले लीजिए। तो फाइनली मैं अब जाके आराम से बैठ पाई हूँ। आज सुबह से ही भागम दौड़ कर रही थी। सुबह से पता है ब्लॉगिंग करो, सुबह से लेके रात तक ब्लॉगिंग करोगे ना, तब भी कंटेंट बड़ी मुश्किल से निकलता है। पता नहीं क्यों, इतनी गर्मी हो रही है ना, कंटेंट तो क्या ही बनेगा। कहीं गर्मी में घूमने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी लगती है। ऊपर से बच्चे के साथ, अब मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं कि जो मेरी हेल्प कर दे, मेरे फ़ोन से मेरी वीडियो बनाता रहे या कुछ भी। तो ब्लॉगिंग अकेले ही करनी पड़ती है बच्चे के साथ रह के। बट अब मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ, और आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नई वीडियो ताकि आपको मिलती रहें। और ये था आज का मेरा पूरा दिन। सुबह मार्केट, फिर यहाँ आना, रास्ते में ट्रैफिक में फंसना, 2-3 घंटे ट्रैफिक में रहना, उसके बाद घर पहुँचना, और कुदरती आज मार्केट भी थी तो सब्ज़ी भी लानी थी, सब्ज़ी भी लाना। तो फाइनली आज के दिन का सारा काम तो हो गया है। अब कल देखते